श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। लृट लकार संस्कृत में भविष्यकाल के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसके रूप किस प्रकार चलते हैं यह भी देखा था। कुछ अव्यय शब्द आपको दिए गए थे और लृट लकार और अव्यय जो आपको दिए गए थे उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है उसको भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम 7 विभक्तियों का प्रयोग कैसे करना है यह देख चुके हैं। आज हम देखेंगे संबोधन विभक्ति जो अंतिम विभक्ति है उसका व्यवहार में प्रयोग कैसे किया जाता है। संबोधन किसको कहते हैं पहले इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो शब्द बोला जाता है उसको संबोधन कहते हैं। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने हैं। समीहा सोफ़ा साफ किया क्या? अनन्या कहाँ हो? भाविनी आज गर्मी बहुत है, थोड़ा पंखा चला दो। अंशु आ जाओ अब पढ़ाई करेंगे। नव्यसी तुझे रात को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। तो इन वाक्यों में आप देखें समीहा, अनन्या, भाविनी, अंशु, नव्यसी आदि शब्द उन व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोला जाता है जिससे कि वो हमारी बात अच्छी तरह से सुन सकें। तो इन शब्दों को संबोधन कहते हैं और इन शब्दों का अनुवाद करते समय हमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग करना होता है। वचन व्यवस्था यहाँ पर भी अन्य विभक्तियों के समान ही है। यदि एक व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है तो हमें संबोधन विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। यदि संबोधन किए जाने वाले व्यक्ति 2 हैं तो हमें संबोधन विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है और संबोधन किए जाने वाले व्यक्ति 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो हमें संबोधन विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। आइए वाक्य के द्वारा समझते हैं संबोधन विभक्ति का प्रयोग हमें कैसे करना है। वाक्य है समीहा सोफ़ा साफ किया क्या? किया यह क्रिया है। समीहा संबोधन है। समीहा शब्द बोल करके हम उस लड़की का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिससे कि वो हमारी बात अच्छी तरह से समझ सके, सुन सके। अतः इसको संबोधन कहते हैं। और जो संबोधन होता है वही वाक्य की क्रिया का कर्ता भी होता है क्योंकि आगे जो कही जाने वाली बात है वो उसी को ही कही जाएगी, उसी क्रिया का कर्ता वो होगा। संबोधन हमेशा श्रोता विभाग में आएगा क्योंकि वो सुनने वाला है। हम वक्ता हैं और हम जिसको बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं वो हमेशा श्रोता होता है। अतः क्रिया मध्यम पुरुष की ही आनी चाहिए। पर हमने देखा था कि भवती और भवत शब्द का प्रयोग भी श्रोता के लिए किया जाता है और जब भवती और भवत शब्द का प्रयोग करते हैं तब क्रिया प्रथम पुरुष की आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम जैसे हमारा वाक्य है समीहा सोफ़ा साफ किया क्या? यदि इस वाक्य में हमारा तात्पर्य है कि आपने सोफ़ा साफ किया क्या तो क्रिया प्रथम पुरुष की प्रयोग करनी होगी। और यदि हमारा तात्पर्य है कि तूने सोफ़ा साफ किया क्या, क्रिया हमारी मध्यम पुरुष की होगी। हम क्या बोलना चाहते हैं, आप कह के उसको बताना चाह रहे हैं या तू कह करके बताना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रयोग भाषा में होते हैं। यदि हम सम्मान पूर्वक बताना चाह रहे हैं या तो हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो क्रिया हमें प्रथम पुरुष की प्रयोग करनी है। और यदि कोई छोटा बच्चा है या छोटा व्यक्ति है जिसके साथ हम तू वाला व्यवहार कर लेते हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की भी हो सकती है। तो वो हम पर निर्भर करता है कि हम आप कहें कि तू कहें, तदनुसार क्रिया बदल जाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारा यहाँ पर वाक्य है समीहा सोफ़ा साफ किया क्या? किया यहाँ पर क्रिया है, समीहा संबोधन है। किसको करना है? सोफ़ा को करना है तो सोफ़ा कर्म कारक है,
कैसा करना है? साफ करना है। तो साफ सोफा का विशेषण है। क्या? अव्यय है। किया क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें क्री धातु का प्रयोग करना होगा, भूतकाल होने से लंग लकार। यद्यपि वाक्य में आप शब्द पढ़ा हुआ नहीं है, हिंदी भाषा में आप और तू शब्द का प्रयोग वाक्य में हो यह आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी आप और तू शब्द का अर्थ जाना जाता है। तो यहाँ पर हम आप इसको कर्ता मान करके चलेंगे, अतः क्रिया प्रथम पुरुष की होगी और कर्ता एक होने से एक वचन। क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अकरोत। समीहा संबोधन है। समीहा के लिए समीहा प्रातिपदिक का ही प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। संबोधन होने से संबोधन विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। समीहा स्त्रीलिंग संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनता है समीहे। सोफा और साफ, इन दोनों में सोफा विशेष्य है, साफ उसका विशेषण है। पहले विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन देखते हैं। सोफा को संस्कृत में तल्पासंद कहते हैं। तल्प कहते हैं गद्दी को, आसंद कहते हैं बैठने की वस्तु। तो सोफा क्योंकि गद्दीदार बैठने की वस्तु है इसलिए इसका नाम है तल्पासंद। सामान्य कुर्सी को हम आसंदिका कहते हैं और ये बड़ा होता है तो आसंद कहलाता है। तो सोफा का संस्कृत नाम है तल्पासंद। पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण साफ के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। साफ को संस्कृत में शुचि कहते हैं। शुचि पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है शुचिम। तल्पासंद पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तल्पासंदम। क्या? अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा किम, अतः वाक्य बना समीहे तल्पासंदम शुचि अकरोत किम। आगे वाक्य है अनन्य कहाँ हो, क्रिया हो। अनन्य संबोधन है। अनन्य शब्द बोल करके हम उस लड़के का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। कहाँ? अव्यय है। अब इस वाक्य को आप देखें कि अनन्य तू कहाँ हो ये भी हो सकता है और अनन्य आप कहाँ हो ये भी हो सकता है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम यहाँ पर कर्ता आप लें या तू लें। क्रिया हो है, होने के लिए अस धातु का प्रयोग करना है, वर्तमान काल होने से लट लकार। अब यहाँ पर मैं कर्ता तू लेकर के चल रही हूँ, अतः मैं मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करूँगी और संख्या में एक होने से एक वचन। अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है असी। अनन्य संबोधन है। अनन्य के लिए अनन्य प्रातिपदिक का प्रयोग होगा, लड़का होने से पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संबोधन होने से संबोधन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एक वचन। अनन्य पुल्लिंग संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अनन्य। कहाँ? अव्यय है, अनुवाद होगा कुत्र। वाक्य बना अनन्य कुत्र असि। आगे वाक्य है अंशु आ जाओ अब पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, आ जाओ पढ़ाई करेंगे, अतः यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक वाक्य में एक ही क्रिया आती है, यदि दो क्रिया आ जाएं तो दो वाक्य माने जाते हैं। तो आ जाओ और पढ़ाई करेंगे दोनों क्रियाएं हैं। अंशु संबोधन है। अंशु शब्द बोल करके हम उस लड़के का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। अब अव्यय है। आ जाओ के लिए आगम धातु का प्रयोग करेंगे, आदेश होने से लोट लकार। यहाँ पर भी मैं तू कर्ता मान करके चल रही हूँ, अतः मध्यम पुरुष की क्रिया, संख्या में एक होने से एक वचन। आगम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा आगच्छ। अंशु संबोधन है। लड़के का नाम होने से पुल्लिंग प्रातिपदिक है। यदि अंशु किसी लड़की का नाम हो तो ये स्त्रीलिंग माना जाएगा। संबोधन होने से संबोधन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एक वचन। अंशु पुल्लिंग संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अंशु। पढ़ाई करेंगे, इसके अनुवाद के लिए पठ धातु का प्रयोग करेंगे, भविष्यत काल होने से लट लकार का प्रयोग करेंगे। अब आप क्रिया पर ध्यान दें, क्रिया है पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पर अकेला अंशु नहीं है, अंशु के साथ बोलने वाला जो वक्ता है वो भी सम्मिलित है, अतः यहाँ पर हम उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे क्योंकि अंशु और वक्ता दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं। जब वक्ता आ जाता है कर्ता में तो हमें उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होता है। कर्ता क्योंकि संख्या में दो हैं अतः द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा पठिष्यावः। वाक्य बना अंशो आगच्छ अधुना पठिष्यावः। आगे वाक्य है भाविनी आज गर्मी बहुत है, थोड़ा पंखा चला दो। यहाँ पर भी आप देखें दो क्रियाएं हैं, है और चला दो, अतः यहाँ पर भी दो वाक्य हैं।
प्रथम वाक्य की क्रिया है। क्या है? गर्मी। कैसी गर्मी? बहुत गर्मी। गर्मी करता है, बहुत उसका विशेषण है। आज अव्यय है। भाविनी संबोधन है। भाविनी शब्द के द्वारा किसी लड़की का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा रहा है। पहले वाक्य का अनुवाद कर लेते हैं। है यह क्रिया के लिए अस धातु का प्रयोग करना है। वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता गर्मी होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति। गर्मी को संस्कृत में उष्णता कहते हैं। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। गर्मी क्योंकि विशेष्य है, विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण बहुत के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। बहुत को संस्कृत में अधिक कहते हैं। हमने देखा है कि स्त्रीलिंग में कभी भी अकारांत प्रातिपदिक नहीं होते, अतः उसको आकारांत बना करके प्रयोग किया जाता है। अतः हमारा प्रातिपदिक होगा अधिका। अधिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अधिका। उष्णता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है उष्णता। आज अव्यय है, अनुवाद होगा अद्य। भाविनी के लिए प्रातिपदिक है। भाविनी स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। संबोधन होने से संबोधन विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। भाविनी स्त्रीलिंग संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भाविनी। दूसरा वाक्य है थोड़ा पंखा चला दो। चला दो क्रिया है। चला दो क्रिया के साथ आप शब्द का ही व्यवहार हो सकता है। तू चला दो ऐसा कभी नहीं बनता, अतः यहाँ पर आप कर्ता होगा। तदनुसार हमें चला दो क्रिया का अनुवाद करना है। चला दो क्रिया के लिए चालू धातु का प्रयोग करेंगे। चालिक के रूप पाठी के समान चलेंगे। आदेश होने से लोट लकार। कर्ता आप होने से प्रथम पुरुष, कर्ता संख्या में एक होने से एक वचन की क्रिया। चाली धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है चालयतु। थोड़ा अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा किंचित। पंखे को संस्कृत में व्यजन कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। व्यजन नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है व्यजनम। अतः वाक्य बनेगा भाविनी अद्य उष्णता अधिका अस्ति किंचित व्यजनम चालयतु। एक और वाक्य देख लेते हैं। नव्यसी तुझे रात को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। क्रिया पीना चाहिए। नव्यसी संबोधन है। तुझे कर्ता है। क्या पीना चाहिए? दूध। कर्मकारक है। कैसा दूध? हल्दी वाला। विशेषण है। कब पीना चाहिए? रात को। कालाधिकरण है। पीने के लिए पा धातु का प्रयोग करेंगे। अनुनय होने से विधिलिंग। कर्ता तुझे होने से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पा धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है पिबे है। नव्यसी किसी लड़की का नाम है, अतः नव्यसी प्रातिपदिक है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। संबोधन होने से संबोधन विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। नव्यसी स्त्रीलिंग संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा नव्यसी। तुझे का अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक होगा युष्मद। युष्मद का लिंग के साथ संबंध न होने से उसका उल्लेख नहीं करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। युष्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा त्वम। रात को संस्कृत में रात्रि कहते हैं, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। रात्रि स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रात्रौ। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला विशेषण है, दूध विशेष्य है। पहले विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन देख लेते हैं। दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है। नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण हल्दी वाला का भी लिंग विभक्ति वचन होंगे। नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। हल्दी वाला संस्कृत में प्रातिपदिक होगा हरिद्रा युक्त। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। वाला अनुवाद करने के लिए युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः हल्दी वाला इसका प्रातिपदिक बना हरिद्रा युक्त। हरिद्रा युक्त नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है हरिद्रा युक्तम। दुग्ध नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा दुग्धम, अतः अनुवाद होगा नव्यसी त्वम रात्रौ हरिद्रा युक्तम दुग्धम पिबेहे। आशा करती हूँ कि संबोधन किसको कहते हैं और संबोधन विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी भाषा में अधिक से अधिक संबोधन विभक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दें, जिससे कि
ये विभक्ति भी हमारे लिए अभ्यस्त हो जाए। विशेषण शब्दों की सूची आपको दी जा रही है। प्रायः प्रयोग में आने वाले शब्दों को मैंने यहाँ पर दिया है। इनमें कुछ शब्द अकारांत हैं, कुछ उकारांत हैं, एक ही शब्द इकारांत है, शुचि। तो नियम तो वही है जो अब तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं। यदि अकारांत शब्द है और पुल्लिंग का विशेषण है तो अकारांत पुल्लिंग राम के समान इसके रूप चलाने होंगे, और यदि वो स्त्रीलिंग का विशेषण है तो स्त्रीलिंग अकारांत शब्द होते नहीं, अतः उनको आकारांत करके रूप चलाने होंगे। और अकारांत शब्द यदि नपुंसकलिंग का विशेषण है तो फलम के समान इसके रूप चलाने होंगे। ह्रस्व इकारांत शब्द यदि पुल्लिंग के विशेषण है तो हरि के समान या मुनि के समान उसके रूप चलाएं, और यदि स्त्रीलिंग का विशेषण है तो मति के समान रूप चलाने हैं। ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग के रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, उसको हम द्वितीय चरण में देखेंगे। ह्रस्व उकारांत शब्द यदि पुल्लिंग का विशेषण है तो गुरु के समान इसके रूप चलाने होंगे। यदि स्त्रीलिंग का विशेषण है तो स्त्रीलिंग में दो तरह के शब्द आते हैं, ह्रस्व उकारांत लघु और दीर्घ इकारांत लघवी। दोनों के अर्थ एक ही हैं, लघु कहो लघवी कहो, स्त्रीलिंग में दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। ऐसे ही गुरु गुरवी, तनु तन्वी, मृदु मृदवी, ऋजु ऋजवी, अनऋजु अनऋजवी, कटु कटवी। यदि लघु शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको धेनु के समान रूप चलाने होंगे, और लघवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी के समान इसके रूप चलाने होंगे। तो दो में से किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और शब्द है ध्यान देने योग्य, पुरातन। पुरातन अकारांत शब्द है, अतः सामान्य नियम जो स्त्रीलिंग के लिए है कि आकारांत करके प्रयोग करना है, वैसे यहाँ पर पुरातना होना चाहिए था, पर यह एक अपवाद शब्द है। यहाँ पुरातना नहीं बनता, स्त्रीलिंग में पुरातनी, दीर्घ इकारांत नदी के समान रूप चलाने हैं। तो ध्यान रखेंगे, पुरातन शब्द स्त्रीलिंग का जब विशेषण बनेगा तब पुरातनी प्रातिपदिक होगा, नदी के समान इसके रूप चलाने हैं। तो इन विशेषण शब्दों को आप अर्थ सहित अच्छी तरह से याद कर लें। व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उनका व्यवहार में भी प्रयोग करना आरंभ कर दें, जिससे कि शब्द हमें याद रखने नहीं पड़ेंगे, स्वतः याद हो जाएंगे। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कहीं कोई समस्या आई हो, समझने में कठिनाई हुई हो, तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये